ॐ मनः शान्तिदाता श्रीगुरुचरणारविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम्। जय गुरुदेव। अरुणोदय आनंदाश्रम श्री क्षेत्र आनंदवाड़ी द्वारा जो गुरु पर्व शुरू है, उस गुरु पर्व यानी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हर गांव से, हर शहर से काका जी के अमृता अनुभव पाने वाले सब शिष्य, भक्तगण, भाविक इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस आनंद मार्ग पर चलने का संकल्प प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए। इस गुरु पर्व में आनंद प्राप्त किया। आशीर्वाद स्वरूप जो काका जी ने आचरण दिया है, उस आचरण का पुनर्संकल्प प्राप्त करके हर गांव से आया हुआ भक्त रहे, शिष्य रहे या गुरुबंधु रहे, आनंदाश्रम में इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो भी सेवा प्राप्त हुई, उस सेवा में समर्पित भाव से, प्रामाणिकता से, नम्र भाव से हर एक में काका जी का दर्शन प्राप्त हुआ और उनकी सेवा में रत हुए। आज आप सभी को मालूम है कि आनंदाश्रम रामनाम प्रसारक युवा मंडल श्री क्षेत्र आनंदवाड़ी के द्वारा कृतज्ञता संवत्सर महामंथन 2022 हम इस आनंद मार्ग पर कितने साल से गुरु कृपा से चल रहे हैं और हम यहाँ पर कैसे पहुंचे, काका जी के चरणों में कैसे लीन हुए और काका जी ने जो भी आचरण दिया हुआ है उस आचरण से एकनिष्ठ कैसे हुए, ये हम आज जानेंगे। हमारे हैदराबाद के केंद्र प्रमुख श्रीमान जी धीरेन्द्र कुलकर्णी। धीरेन्द्र जी नमस्कार। नमस्कार। आज आप इस गुरु पर्व पे, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आनंदाश्रम में पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप काका जी के आनंदाश्रम में कैसे पहुंचे, काका जी ने जो आनंद मार्ग दिया, उस आनंद मार्ग पर आपने अपने जीवन का प्रवास कैसे शुरू किया। जय गुरुदेव। मेरा नाम है धीरेन्द्र कुलकर्णी। मैं हैदराबाद के निवासी हूँ। मेरे को 2011 में सितंबर में मेरे को दामोदर जी ने ये आनंद आश्रम दिखाया है। सो मेरे को नहीं मालूम था आनंद आश्रम कहाँ है, ये यज्ञ क्या होता है, हवन क्या होता है, वो गुरु क्या होता है, क्या परिमार्जन क्या होता है, कैसे करना है, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। तो मैं बहुत संकट में था और दिक्कत में भी था। ऑफिस के काम में भी कुछ भी नहीं हो रहा था, संतान भी नहीं हो गया था मेरे को। ये सब दिक्कत से मैं बहुत परेशानी था। लेकिन दामोदर जी ने हमारे को इनके एक बार लाके काका जी से मिलाया, जो काका जी का दर्शन हो गया, मेरे को बहुत 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 आनंद हो गया। तो काका जी ने बोला है देखो आप अमास और पूनम, दत्त जयंती, गुरु पूर्णिमा जो भी कार्यक्रम आते जाओ, स्मरण करते जाओ, घर में डेली जप करते जाओ, नामस्मरण करते जाओ। ये करते 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 अच्छा रहता। आप शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो भी समस्या है वो पूरा हाल क्लियर हो जाएगा आपका। लेकिन श्रद्धा भक्ति से करना बोल के बोल दिया। आगे फर्स्ट टाइम आके हम मेरे मिसेस सब जना है आगे हवन करके चले गए। जो डॉक्टर के पास जाते थे हमारे मिसेस को देख कहते थे ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होता था कि एक बार हो गया अबॉर्शन, 2 बार हो गए, 3 बार, ऐसा कहीं क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम, इसमें तो दिक्कत आ रहा है।
ये हेल्थ प्रॉब्लम इश्यू आ रहा है, क्या बात है? डॉक्टर बोले तो ये कुछ भगवान का एक कृपा है आपके ऊपर, जो भगवान को ये करो, सेवा करो बोल के डॉक्टर जो भी बोल दिया, तो हम कंटिन्यू आने को शुरू कर दिया। जो भी काका जी हमारे को परिमार्जन बताया वो करने के लिए स्टार्ट कर दिया। हल्लो हल्लो करते करते होने के बाद हमारे को एक इधर आने के बाद 1 साल में हमारे को संतान हो गया। वो काका जी ने बोला था आपको सुबह में 6 बजे आपको पिताजी के रूप में आपको बच्चा पैदा हो जाएगा। तो हमारा माता पिताजी है नहीं जिंदगी में, देखिए माता पिता और गुरु तीनों जन मिलने वाले तो मुश्किल है। हमारे तो माता पिता नहीं तो हमारे को तो गुरु मिल गया। ये तो बहुत बड़ी की बात है, हमारा नसीब खुल गया यहाँ पे आने के बाद। जो अपने को जो सही चलने का रास्ते में कौन सा गलत है कौन सा सही है वो चलने के लिए हमारे को गुरुजी ने आज तक सिखाया हमारे को। तो उसके आशीर्वाद से हम आज स्वस्थ और शिस्त है और शुभ है और मन को शांति है। इधर आने के बाद अपने को मन को शांति मिल गया, हमारे को इम्प्रूवमेंट हो गया और समाज में हम एक अच्छा आदमी बने हैं बोल के हमारे दिल में महसूस हो रहा है कि हम एक धार्मिक रूप में से अच्छा मन को शांति लगे हमारे को। हम आने के बाद लोगों को भी हम बोल रहे हैं कि आप आ जाओ। हमारे दोस्त लोग को भी लास्ट टाइम लेके आए तो वो लोग को दर्शन भी करवा के फिर वो लोग को लेके गए। तो कोई लोग को तकलीफ है वो लोग को आके यहाँ पे दर्शन करना। काका जी को हमने पूछा क्या सेवा करें, कुछ भी सेवा नहीं, आप आके कुछ लोग को तकलीफ है यहाँ पे आके उसको दर्शन कराना है, वही आपको बहुत सबसे बड़ा सेवा है। लोगों की सेवा करो, नर रूपी नारायण की पूजा करो। काका जी की यही सीख थी कि काका जी कहते थे कि भाई तू भगवान ढूंढने कहाँ जाता है, तेरे घर में भगवान रहता है, तेरे अंदर भगवान है। उसको प्रकट करने के लिए आनंद आश्रम ये एक आनंद मार्ग प्रकट किया काका जी ने कि जो भूखा है उसको खाना दे दो, भगवान की पूजा हो गई। जो काका जी ने कहा कि आपसे जो बड़े हैं उनका आदर करो और जो आपसे छोटे हैं उनका आधार बनो, ये भी नररूपी नारायण की सेवा है। तो ऐसे आप आश्रम में पहुंच गए और आपकी जो इच्छा थी, क्योंकि इंसान कुछ इच्छा रखता है उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। और काका जी ने आपको सेवा दी कि आप जो भी तकलीफ में उसको आश्रम में लाओ और उसका कल्याण करवाओ। और इस सेवा में आप 2011 से है, सेवा चल रही है। आज भी आप इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आए। लेकिन अभी ये जो आनंद मार्ग चल रहा है, जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2016 तक तो आपने प्रगट स्वरूप में काका जी के दर्शन किए, काका जी से बात हो गई, काका जी के जो भी मुख कमल से आशीर्वाद प्राप्त हो गए प्रगट स्वरूप में, और आप तो बड़े भाग्यवान है कि वो सब आपने प्राप्त किया। लेकिन 2016 के बाद जब काका जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया, उसके बाद में आप आनंद आश्रम आते रहे, तो आपको आज भी काका जी के दर्शन या काका जी के मुख कमलों से आशीर्वाद प्राप्त होते हैं? जरूर जरूर होते। हमने को देखिए, मेरे को हैदराबाद से निकलना बोले तो ट्रेन में टिकट नहीं मिला, कंफर्मेशन नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि जाना है, कैसे भी जाना है, किसी हालत से भी जाना है, छोड़ना नहीं, मेरे को दर्शन करना है, गुरु पूर्णिमा को जाना है। तो हमारे बेटे को बोला कवर निकलो, गाड़ी पानी मार दे, काका जी के नाम पे 2 अगरबत्ती लगा के निकल दिया। मेरे को फीवर था, बॉडी पेन सब बाजू में रख दिया, काका जी के नाम पे निकल गए। आने वक्त में हाईवे में तकलीफ होने को शुरू कर दिया, बहुत एकदम स्मोक आ रहे, बारिश आ रहे, बहुत साइड दे नहीं करे। फिर भी ओम श्री सदगुरु समस्त रक्षमाम पाहिमाम जय गुरुदेव जय काकाराम भगवान की जय बोल के निकलने को शुरू गया। जहराबाद तक आ गया। ऐसे आते पुलिस वाले ठहरे थे जहराबाद में, वो लारियां चेक करने के लिए। तो मैंने तेजी से निकल गया। निकलने के बाद वो हाथ करे तो कागज का फोटो है अपने गाड़ी के ऊपर, देखिए मेरे पास लाइसेंस है, सब है सर। नहीं आपको नहीं, आप चले जाइए, हम तो वो लारी के चक्कर, आप जाइए बोल के बोल रहे थे। फिर निकल गए। जहराबाद होने के बाद एक होटल के पास जाके रुक गए हमने, वो चाय पीने के लिए। वो चाय पीने के लिए अंदर गए तो वो होटल एक नॉन वेज सेक्शन अलग है, वेजिटेरियन सेक्शन अलग है। मैं जाके दूर खड़ा कर दिया। करने के बाद वो ओनर आया, होटल का ओनर, महाराज कहाँ जा रहे हैं आप? मैं आपके पास ही आया चाय पीने। नहीं आप इधर बैठिए, आपको हम प्रबंध करेगा चाय पीने का। वो चाय लेके आया, बिठाया, वो चाय पी, एक नहीं 2 चाय पिए, बिस्किट खिलाए। पैसे देने को गए तो उन्होंने नहीं लिया। तो हनुमान जी के भक्त थे उन्होंने, वो हनुमान जी को हर हफ्ते जाके नारियल फोड़ के आते। वो पैसे नहीं आप महाराज है, हमारे को कृपा करो, कहाँ जा रहे हैं आप? हम आनंद आश्रम जा रहे हैं, हमारे को भी आनंद देने के लिए आपको गुरु जी को बोलो,
हाँ, हमारा भी क्या, मेरे को 11 रुपये उन्होंने दक्षिणा दे दो, जाके पहुंचा दो, तो आश्रम में पहुंचा दो, मेरा भी कल्याण होने दे, मेरा भी ग्राहक अच्छा होने दे, अच्छा चलन दे बोल के उन्होंने बोल दे। मेरे को बहुत खुशी हो गया और पानी का बॉटल भी दिया। फिर आने वक्त में आए आप चाय पी के जाइए। अब तो हमारे पास भोजन नहीं कर सकते मालूम है, लेकिन कम से कम चाय शुद्ध बना के आदमी को ला के चाय बना के दे दिया, चाय पी के निकल गए सीधे यहाँ से। तो इतना बारिश भी आ रहा था, लेकिन काका जी का कृपा है जो मेरे को कुछ भी तकलीफ नहीं होगा, आके पहुँच गया। आने के बाद काका जी का दर्शन लिया, जाने के बाद फुल बॉडी पेन हो रहा था और मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा था। प्रणाम करने के बाद 1 घंटा के बाद रिलीफ हो गया, ऐसा ही कि रात में सो के अभी उठे जैसा हो गया। जो एक बहुत बड़ा कृपा है काका जी का, हमारे पर बहुत प्रेम है। काका जी हमारे को दिल में रखा है और दुआ में भी रखा है, तो इसलिए हम अभी शुद्ध है और परिशुद्ध है। हम शुद्ध है तो काका जी सिद्ध है हमारे को आशीर्वाद देने के लिए। तो ये हमारे को यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा इसमें। तो यही कहना चाहते हैं हम कभी भी नाम स्मरण करना है, जब तब याग यज्ञ वो सब करना है। हैदराबाद को काका जी का रथ आने का था और बहुत साल से बोल रहे थे आ गए रथ। हम मुसलमान एरिया से निकल गए, लेके गए रथ को, कोई कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं किया, प्रॉब्लम नहीं किया, आ गया। तो हमारे घर में काका जी का पादुका आया, दर्शन हो गया, लोगों को बुलाया। बुलाने के बाद वहाँ पे पूरे सिस्टमेटिक काका जी के अनुग्रह से पूरा भोजन प्रबंध किया था और हवन किया, सब कल्याण का काम करके फिर चले गए कि उधर कुकटपल्ली में चले गए। वहाँ पे रूपाश्री डॉक्टर बोल के रहते हैं डेंटल, वो भी सेवा करी है आश्रम का। वो जाके उधर भी घर में पूजा किया और 4-5 घर में ऐसे 4-5 दिन था पूजा करके। एक दूध वाले के पास लास्ट में चले गए। वो बोलते हैं कि देखिए मेरे पास कुछ भी नहीं देने के लिए, मैं आपको 101 रुपये दे। मैं बोला कुछ भी देने का नहीं, आपको कड़ी पत्ता देते चलते काका जी आप घरों को आएंगे, कुछ भी नहीं, उपमा बना दे चलेगा। तो जाके आज के डेट वो दिन जाके हमने पूजा कर दिया। आज के डेट में वो बहुत अच्छा हो गया आदमी, कभी भी याद करता है गुरु जी को हमारे प्रणाम कर दीजिए। तो गुरु जी के नाम पे गुरुवार के दिन हमारे को दूध का पैकेट देते हैं अभिषेक करने के लिए घर में। तो ये कृपा काका जी हमारे को दे दिया, हमारे लिए लोक कल्याण करने के लिए। जो काका जी का जो सूक्ष्म रूप लेने के बाद हमारे को दत्त दिगंबर जयंती रहने और जो गुरु पूर्णिमा रहे, 3-4 दिन से हमारे को पता चलेगा, हमारे को कुछ साउंड आ जाएगा कान में। सोने के बाद रात में बोलेगा धीरेंद्र गुरु पूर्णिमा है, उठो जागो। तो ऐसा हमारे को अनुभव हुआ इसमें। तो आके बैठे तो ऑटोमेटिक लाइट गिर जाएगा, ऐसा तो हो चुका है हमारे को। तो गुरु के चरण में हम स्मरण हुआ है, उसके लिए बहुत बड़ा हमारे को आशीर्वाद मिले है गुरु का। तो यही कहना चाहते हैं सबको ये आशीर्वाद मिलने दे, सबको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, प्रापंचिक, आत्मिक जो भी समस्या है यहाँ पे आने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। बोले तो तकलीफ ही नहीं रहेगा, आनंद ही होगा। आनंद आश्रम परिवार में हम जुड़े से। जय गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है कि काका जी आज भी हमारे साथ में, हर कर्म में, हर धर्म में, हर सेवा में। हम जब भी जीवन का प्रवास करते हैं तभी काका जी हमारे साथ में। ये आपकी बड़ी अनुभूति है, प्रचिति है। आपने इस महामंथन में अपना कृतज्ञता सेवा गुरु चरणों में समर्पित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय श्री राम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।